हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड पॉइंट में आपका मैं राहुल सर स्वागत करता हूं। और कल आपकी क्लासेस हुई थी, ज्योग्राफी की पहली क्लासेस हुई थी। तो उसमें जो है कि आपका इंट्रोडक्शन हुआ था, भारत का भौगोलिक परिचय कहाँ पर कैसे है, तो वो सब हुआ था। तो उसमें आज का जो है, आज हम एमसीक्यू पॉइंट में उसको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली क्लासेस आएगी तो फिर क्लासेस होगी, फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन लेकर आएंगे। इससे क्या होता है कि अगर बीच बीच में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और तुरंत शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये कल आपको बताए थे। तो आपका जो शुरू होता है, पश्चिम से शुरू होता है और पूर्व में जा करके मिलता है। तो यहाँ पर जो है कि गुजरात से शुरू होता है। पहला जो है राज्य आपका गुजरात होता है, और फिर जो होता है आपका दूसरा होता है आपका राजस्थान। राजस्थान है। उसके बाद तीसरा जो है आपका एमपी पड़ता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पड़ता है। चौथा जो है आपका पड़ता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद पांचवा जो है आपका झारखंड पड़ता है। और छठा जो है आपका पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल पड़ता है। और सातवां जो है आपका पड़ता है त्रिपुरा। त्रिपुरा पड़ता है। और उसके बाद जो है आपका आठवां नंबर है आपका मिजोरम का। तो भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप देख रहे हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसमें यह देखिए, जो कर्क रेखा है, यह जो विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री, इसके जो है कि 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे। 23.5 डिग्री इधर देख लेते हैं, इधर कर देते हैं दोस्तों। क्या है कि थोड़ा कैमरे की प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, यह जो है हमारा 0 डिग्री रेखा होता है, यह इक्वेटर लाइन होता है। इसके अगर हम ऊपर जाएंगे तो यह नॉर्थ होता है, और नीचे जाएंगे तो साउथ होता है। ठीक है, तो यह 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ जाएंगे तो यह कर्क रेखा होता है। और 23.5 डिग्री साउथ जाएंगे तो यह आपका मकर रेखा होता है। इसे जो है इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और इसे जो है कर्क रेखा को कैंसर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यह 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। भारत को दो भागों में डिवाइड करता है, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत। तो आपका यह 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब यह क्वेश्चन देखिए, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में आया है, पीसीएस में, आरओ में, और एआरओ में भी आया हुआ है। तो इसके लिए जो है कि एक ट्रिक भी है, जो कल आपको हमने बताया था कि मित्र पर गमछा झार। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका यह झारखंड हो जाएगा, और छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश, और गुजरात, और आपका हो जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम। यह हो जाएगा आपका 8 राज्य इस तरीके से गुजरता है। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह क्वेश्चन जो है कि आगे भी रिपीट होगा, और लेकिन जो है कि दो नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो आपको इसमें देखिए, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आप देखिए यहाँ पर जो है कि 8 राज्य आपको हम बताए हैं, तो 8 राज्य में से कोई मिल रहा है? उड़ीसा तो है नहीं, तो आपका यह ऑप्शन कट जाएगा। बिहार और झारखंड एक में है, इसको बाद में देखेंगे। उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश से गुजरती है? नहीं गुजरेगी। आपका ऑप्शन सी भी कट जाएगा। आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगी? नहीं गुजरेगी। तो आपका सी, डी और ए कट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। लेकिन अभी कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि बिहार से तो कर्क रेखा गुजरती नहीं है, जैसा कि आप अभी आपको एक्सप्लेन भी किए हैं। तो यह झारखंड लिखा है, आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। झारखंड, झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था 2000 में, सन 2000 में अलग हुआ था।
तो यह 2000 के पहले क्वेश्चन आया हुआ था। यूपी पीसीएस में 2000 के पहले क्वेश्चन आया था 1999 में। तो इसलिए जो है कि उस समय झारखंड बिहार एक में था, तो इसलिए जो है कि ऑप्शन में बिहार आ गया था। तो अब जो संशोधित आया था, तो आपका यह देखेंगे ऑप्शन में झारखंड आया है, तो इस वजह से आपका यह झारखंड सही हो जाएगा। और एक चीज़ यह ध्यान दीजिएगा कि झारखंड की राजधानी है रांची, जो कर्क रेखा पर पड़ती है। रांची राजधानी होती है, यह एकदम कर्क रेखा पर पड़ती है। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, भारतीय मानक समय जो होता है, यह पहले क्या होता है, यह कल आपको बताए थे। हर देश का जो है एक मानक समय होता है, जो वहाँ से लिया जाता है, मतलब कि एक निर्धारित करते हैं, उसी हिसाब से जो है कि देश का जो है सब समय में चलता है। तो भारत का जो भारतीय मानक समय है, यह इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है, और यह 82.5 डिग्री, यह देखेंगे यह जैसे है, तो यहाँ पर जैसे भारत है, तो यहाँ से जो है इसके 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा जो इसको काटती है 82.5 डिग्री। तो आपका यह कितने मानक समय जो है उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है, और यह जो है रेखा कितने राज्यों से होकर काटते हुए जाती है? तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश को काटेगा, ठीक, उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद देखेंगे दूसरा एमपी को, तीसरा देखेंगे तो आप छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पड़ता है। देखिए दोस्तों, शॉर्टकट में थोड़ा लिख दे रहे हैं, यूपी का मतलब समझ जाइएगा, यूपी का उत्तर प्रदेश, एमपी का मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ CHH, ठीक है। उसके बाद जो है चौथा जो है, चौथा ऑप्शन आपका पड़ेगा उड़ीसा, और आपका पांचवा पड़ेगा आंध्रा। ठीक है, तो मानक समय कितने राज्यों से होकर के गुजरती, देखिए ये सब छोटे छोटे एग्जामों में, रेलवे वेलवे में तो बार बार ये पूछे जाते हैं। तो कितने राज्यों से? यूपी 1, एमपी 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4, और आंध्र प्रदेश 5। कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 5। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मानक समय रेखा कितने डिग्री को कहते हैं? 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा कहते हैं। यह जो है कि एक निर्धारित पॉइंट क्यों लिया गया, 82.5 ही डिग्री क्यों लिया गया? तो आप यह देखिए 82.5 डिग्री लेने का कारण क्या है कि जैसे यह भारत पड़ता है, तो आपका यहाँ पर देखिए यह पड़ता है 68.7, और यहाँ पर जो है कि आपका 97.25। इन दोनों को जोड़ करके आप आधा करेंगे, तो आपका 82.5 के आसपास आएगा। इस वजह से 82.5 डिग्री लिया गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो यह किस नगर से होकर गुजरती है, अभी बताएं आपको कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो आपका यह नागपुर नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा, पटना नहीं होगा, इलाहाबाद हो जाएगा। देखिए, इलाहाबाद के पास नैनी दिया रहे, कभी कभी एग्जाम उसमें दिया रहता है कि मिर्जापुर, तो वो भी सही रहता है। तो इलाहाबाद न रह करके अगर नैनी दिया रहेगा या मिर्जापुर दिया रहेगा, तो वो भी आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है? देखिए, ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है आपका कितने डिग्री होता है, यह भी देख लीजिए। यह लंदन के एक शहर है ग्रीनविच, वहां से गुजरता है यह देशांतर रेखा, और यह जो देशांतर रेखा गुजरता है आपको 0 डिग्री से गुजरता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कह सकते हैं। यहाँ से जो है 82.5 डिग्री जब इधर जाएंगे पूरब के साइड में, ठीक है, तो ईस्ट में जब जाएंगे 82.5 डिग्री, तो आपको यहाँ पर जो है कि आपको भारत मिलेगा। और भारत में का 82.5 डिग्री, यह देखेंगे अगर हम इसको मिनट में परिवर्तित करेंगे, तो देखिए
1 मिनट में कितने होते हैं? 4 मिनट होते हैं, एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं। तो 82.5 में कितना हो जाएगा? 82.5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यह 330 330, तो यह 82.5 डिग्री है। इस पे 4 से एक देशांतर बराबर 4 मिनट के होता है। तो आप 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 330 मिनट आएगा, और इसे आप घंटे में बदलेंगे तो आपका यह 5 घंटे आएगा। तो आपका यहाँ से जो है कि ग्रीनविच माध्य समय से कितना अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटे प्लस पाया जाएगा। क्यों प्लस पाया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, तो आपका आंसर प्लस वाला होगा। अब यह भी देख लीजिए प्लस क्यों होगा? तो देखिए जब इधर की तरफ बढ़ेंगे, ईस्ट की तरफ मतलब पूरब की तरफ, तो आपका जो है कि समय प्लस में लिया जाएगा। और अब अगर आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो आपका समय जो है घटा दिया जाता है। ठीक है, तो आपका यह कितना हो जाएगा? 5.5 घंटे, क्योंकि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के का अंतर है, क्योंकि 82.5 डिग्री जो है भारत का टाइम है, और यह 0 डिग्री जो है आपका ग्रीनविच का टाइम है। तो इसमें जो है आपको देखेंगे तो 330 मिनट होगा और यह 5.5 घंटे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर है क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु कल हम आपको बताए थे। तो देखिए यह जो होता है आपका उत्तर, यह नॉर्थ होता है, और यह जो होता है आपका ईस्ट होता है, और यह जो होता है आपका साउथ, और यह वेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो है साउथ में जो है आपका कन्याकुमारी पड़ता है, कन्याकुमारी पड़ता है। तो आपका दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाएगा तो दक्षिणी बिंदु आपका कन्याकुमारी हो जाता। लेकिन दक्षिणतम पूछा है तो दक्षिणतम जो है आपका ग्रेट निकोबार होगा, और ग्रेट निकोबार आपका, ग्रेट को बड़ा निकोबार भी कहते हैं हिंदी में, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बड़ा निकोबार कितने अक्षांश रेखा पर है? तो यह 6.4 मिनट पर है, 6.4 मिनट पर यह है। जबकि कन्याकुमारी की जो है बिंदु की शुरुआत कितने से होती है? तो 8.4 मिनट से होती है। 8.4 मिनट से ऊपर जाएंगे आपका जम्मू कश्मीर में तो 37.6 मिनट तक है भारत का, दक्षिण से उत्तर तक। लेकिन अगर दक्षिणतम पूछा गया इसमें देखिए, तो दक्षिणतम बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार होगा, यह 6.4 मिनट से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारत का सुदूर दक्षिण से में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ निम्नलिखित में से कहाँ है? तो देखिए तमिलनाडु में है आपका, नहीं, तमिलनाडु में आपका ऑप्शन नहीं है। छोटा निकोबार में नहीं है, और यह जो है कि बड़ा निकोबार, यही आंसर हो जाएगा। कार निकोबार आपका नहीं होगा। तो आपका इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार यह होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका जो है 6.4 मिनट यह यहाँ स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। तो सुदूर पश्चिम बिंदु, और सुदूर पश्चिम बिंदु देखेंगे तो आपका जो है यहाँ से यह पड़ता है गुजरात में। गुजरात के पास जो है आपका, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है आपका पड़ता है, या गुजरात का गौर माता पड़ता है, सबसे सबसे पश्चिमोत्तर है, सबसे पश्चिम में है। तो आपका यहाँ से जो है 68.7 की शुरुआत होती है। तो आपका यहाँ पर पड़ेगा आपका 68.7 पश्चिम बिंदु गुजरात में है। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह राजस्थान में नहीं है, गुजरात में है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर जाएंगे तो यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश में 98.25 पर जो है आपका ये पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर 68 पॉइंट पश्चिम में, और पूरब में आपका 98.25 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत का उत्तरतम बिंदु है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु देखिए, इंदिरा पॉइंट, किबिथु, गौर माता। आपको हम बताए थे कल कि जो आपका यह उत्तर में पड़ता है इंदिरा काल पड़ता है, इंदिरा काल पड़ता है।
और यहाँ पर जो आपका पड़ता है आपका यह किबिथु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और नीचे जो है आपका कन्याकुमारी पड़ता है। कन्याकुमारी पड़ता है, और यह जो है आपका यहाँ पर गौर माता। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से देखेंगे सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा पड़ता है, इंदिरा कौल पड़ता है। ठीक है, और यह पूरब में किबिथु है, और दक्षिण में कन्याकुमारी है, और यहाँ पर जो है गौर माता है। तो उत्तरतम बिंदु कौन होगा, तो यह इंदिरा काल है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यह पूछा जाता है कि सबसे पश्चिम में कौन है, तो गौर माता है इसकी, और सबसे पूरब में कौन है, किबिथु है। यह कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे पहले सूर्योदय जो है भारत में यहीं पर होता है। सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ पर होता है, गौर माता में। और यहाँ से यहाँ तक जो है कि डिफरेंस जो होता है, जैसे आपका 98.25 से आपका यह जो है कितना होता है, 68, सॉरी दोस्तों यह 97 होगा, 97.25 होगा, और यह 68.7 को घटाएंगे तो आपका 29 के समथिंग में आएगा। तो आप इसको जो है 1 डिग्री में जो 4 मिनट होते हैं, इसको करेंगे तो आपका 116 या 117 मिनट आएगा। तो जो है कि यहाँ से यहाँ तक का जो वो होगा, तो 2 घंटे का आपको समय लगेगा। यहाँ मतलब सूर्योदय अगर 6 बजे होगा, तो यहाँ पर 8 बजे होगा। अगर यहाँ पर 5:30 बजे होगा सूर्योदय, तो यहाँ पर कितने बजे होगा, उसी में 116 मिनट जोड़ लेंगे, नहीं तो मोटा-मोटी ले लेंगे, तो आपका यह 7:30 बजे होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो कल आपको बताए थे कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है आपका, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यह कितनी है, आपको 3214 है। और यहाँ से पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 2933 है। तो 3214 और 2933, यह दोनों जो है पश्चिम से पूर्व की 2933 है, और उत्तर से दक्षिण जो है 3214 है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह जो है 3214 और 2933, जहाँ पर ये दोनों रेखा काटते हैं, तो यह उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं, और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, यह आप याद रखिएगा कि ये जो दोनों रेखा जो काटते हैं, उत्तर से दक्षिण का गलियारा और पश्चिम से पूर्व का गलियारा, ये कहाँ पर काटते हैं, झांसी में काटते हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन 32 से 14 हो गया। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।